हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि भाई हम ट्रैवल इंश्योरेंस किस तरह से खरीद सकते हैं, अगर हमें सऊदी अरब आना है तो हमें क्या एजेंट की मदद लेना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि एजेंट की मदद लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तब, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो इसका बहुत आसान प्रोसेस है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस। आपके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट करने का जरिया होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यूपीआई, वैलेट, कोई भी नेट बैंकिंग, कोई भी सिस्टम आपके पास हो जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है इसका तरीका इस वीडियो में आप डिटेल से देखेंगे। दो तरीके यहाँ पर, दो वेबसाइटों के जरिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर चलूंगा, तो इसलिए दो वेबसाइटों को मैं बता दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये दो चीजों को समझ लेंगे तो आपको कहीं से भी ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन दो तरीकों में एक वेबसाइट पर आपको सिर्फ एक ही कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट है उस पर आप किसी भी कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। अब इससे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में डिटेल मालूमात शुरू की जाए उससे पहले आप तमाम दोस्तों से मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि आपके पास अगर वीडियो आए तो वीडियो जरूर देखा करें। अब आप समझ लें कि 3000 के लगभग या समझ लें कि 3200 के आसपास यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियोस नहीं देखते और यही वजह है कि वीडियो को यूट्यूब जो है उसकी रेटिंग नीचे गिरा देता है। वीडियो जो है प्रमोट नहीं होता, यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करता। तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखा करें और शेयर जरूर किया करें। शेयर करने का मतलब यह है कि जैसे आप कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, टिकटॉक वगैरह या इसके अलावा फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, तो वीडियो या वीडियो का लिंक वहां पर भी जरूर शेयर किया करें। इससे वीडियो की रेटिंग जो है वो ऊपर आती है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश के तौर पर ही कह रहा हूं, बाकी आप लोगों की मर्जी है करें या ना करें। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस किस तरह से करेंगे। गूगल पर जाकर लिखें ट्रैवल इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड, इसको लिखकर सर्च कर लें। सर्च करने के बाद में जब आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाए तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन है ऑनलाइन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है सिंगल ट्रिप का, यानी आप एक ही बार जाएंगे उसके बाद वापस आ जाएंगे, या यहाँ पर ऑप्शन है मल्टीपल ट्रिप का, यानी कि आप कई बार आएंगे जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको जिस भी तरह का आपको इंश्योरेंस चाहिए उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैंने सिंगल ट्रिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। देखें USA और कनाडा के लिए अलग से है, इसके अलावा एशिया लिखा हुआ है, तो सऊदी अरब एशिया में ही पड़ता है, तो हम यहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर तारीख चूज करने का ऑप्शन है कि आप कितनी तारीख को इंडिया से निकलेंगे। लीविंग इंडिया ऑन ऊपर लिखा हुआ है, तो जो भी तारीख को आप इंडिया से निकल रहे हो वो तारीख चूज कर लें। उसके बाद वापसी की तारीख का ऑप्शन है, यानी आप कितनी तारीख को वापस आएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी तारीख अपने हिसाब से चूज कर लें। मैंने लगभग 90 दिनों की तारीख चूज की है, यानी कि मैं 3 महीने का इंश्योरेंस ले रहा हूँ। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं जितनी भी आपको जरूरत रहे। तो ये दोनों चीजें चूज करने के बाद में नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको आदमियों की उम्र के हिसाब से उनकी संख्या बताने के लिए कह रहा है चूज करने के लिए। अब देखें ऊपर कहा गया है कि 50 साल से नीचे के कितने लोग हैं आपके पास, तो यहाँ अभी सबके सामने 00 लिखा हुआ है। तो अगर 50 साल से नीचे का एक आदमी है तो प्लस पर आप क्लिक करेंगे 1 आ जाएगा, 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ 51 से 60 का भी ऑप्शन है, तो वो अगर नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ दें, अगर है तो प्लस पर क्लिक करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 61 से 70 और 71 से 85 साल उम्र वालों का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके पास ऐसे आदमी हैं, ऐसे लोगों का आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसी तरह से प्लस माइनस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो ऊपर मैंने 50 साल से नीचे के 2 आदमियों का ऑप्शन चूज किया है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है और उसके नीचे ईमेल ID डालनी है। ये सारी जानकारी आपको सही डालनी है, क्योंकि ईमेल ID पर ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी PDF फॉर्मेट में भेजी जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि सारे लोग जो हैं वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर ही जा रहे हैं, यानी कि वो वर्क वीज़ा पर नहीं जा रहे हैं, उनका इमिग्रेशन नहीं हुआ है, वो टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं।
तो इस पर भी ऐसे ही क्लिक रहने दें। इसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन है, उस पर भी क्लिक कर दें। इसके अलावा नीचे व्हाट्सअप वाला भी ऑप्शन है, अगर आप अपनी सारी जानकारी व्हाट्सअप पर चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक रहने दें, नहीं चाहते तो उसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन ऊपर के दोनों ऑप्शन पर क्लिक रहना जरूरी है। तो नीचे वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आप देखें आपका प्लान जो है रेडी है। 4,582 रुपए का ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हो रही है, और आप अगर इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये कम है, क्योंकि इसमें जो है $25,000 का इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा ओवरसीज में। अब $25,000 जो है ये लगभग 1 लाख रियाल आप समझ लें कि यहाँ सऊदी अरब में बनेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी है तब तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, कम ज़्यादा कुछ करना है, तो यहाँ चेंज प्लान वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दें। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 4,582 रुपए में $25,000 यानी कि सऊदी अरब के 1 लाख रियाल का कवर आपको दे रहा है। दूसरा प्लान है 6,982 रुपए में, जो कि सऊदी अरब का लगभग 2 लाख रियाल का कवर आपको दे रहा है। इसके अलावा तीसरा प्लान है 19,245 रुपए का, ये सऊदी अरब में आपको ये यहाँ पर बताया गया है $5 लाख। तो सऊदी अरब में आप इसको 20 लाख रियाल पकड़ कर चलें। तो जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके नीचे बाय नाउ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको सारी जानकारी डालनी होगी जिसके लिए आप ये इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। तो ऊपर टाइटल है, यहाँ पर MR लिखा हुआ है, आप जो भी टाइटल लगाते हैं वो चूज कर लें। उसके बाद में फिर नाम लिखना है, और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालना है, और फिर ईमेल आईडी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और ध्यान रखें डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में लिखी है वो डालें। उसके बाद में एड्रेस यहाँ पर लिखें, फिर पिन कोड लिखें, पिन कोड यानी कि जो आपके एरिया का पिन कोड हो वो डालें। उसके बाद सिटी एंड स्टेट, तो यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम और स्टेट का नाम डालना है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट नंबर है, ये आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। इसके बाद है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपको एक ऐसे आदमी का नाम और फ़ोन नंबर डालना है जो जब आप इंडिया से बाहर रहें, आपको कोई ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हो, तो वो इंश्योरेंस वालों से बात कर सके आपके लिए। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम करने में कोई परेशानी हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, आप ना बात कर सकें इंश्योरेंस वालों से, तो ये आदमी उनसे बात कर ले। कोई आपका खास होना चाहिए, तो यहाँ पर उसका नाम लिख दें और नीचे उसका मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद है आई एम ट्रेवलिंग वाला कॉलम, तो इस पर क्लिक रहने दें। इसके बाद में नीचे है अबाव एड्रेस इज माय होम एड्रेस, तो उस पर भी क्लिक रहने दें। सारा पता जो है वो अपने घर का ही डालें। तीसरा एक बॉक्स बना हुआ है सेंड मी पॉलिसी ओनली ऑन ईमेल, यानी कि आपकी पॉलिसी जो है ईमेल पर भेज दी जाएगी, तो इस पर भी आप क्लिक कर दें। और नीचे है आई वांट टू अपडेट GST UIN नंबर, अगर आपके पास GST नंबर है तो इस पर क्लिक कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको डालनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले डाल दी है वो यहाँ पर पड़ी रहेगी ऑलरेडी, और कुछ आपको डालनी होगी। जैसे यहाँ पर नाम लिखा है पहले से, इसके अलावा सेल्फ लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपको डालना है पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना है। ध्यान रखें इस चीज़ को, पासपोर्ट नंबर डालें, जिसका डेट ऑफ बर्थ ऊपर पड़ा हुआ है, नाम जिसका लिखा हुआ है उसी का यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालें। उसके बाद है एनी प्री एक्साइटिंग डाइसेस, यानी आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, आपने कोई मेडिकल एग्जाम करवाया हुआ है, तो यहाँ नोन पर क्लिक हुआ है, उसको वैसे ही रहने दें। उसके बाद है नेम ऑफ नॉमिनी, यानी कि आपका वारिस कौन है। जैसे कि खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो जाता है इंडिया के बाहर ही, तो जो आपका पैसा है वो किसको दिया जाए आपकी जगह पर, तो जिसको भी आप देना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं। उसके बाद नीचे है रिलेशन, यानी कि जिसको आप ये पैसा दिलवा रहे हैं उसके साथ में आपका क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, सपोज का यानी पति या पत्नी में से, बीवी और शौहर में से कोई एक। इसके अलावा सन एंड डॉटर यानी बेटा या बेटी, तो जिसको भी आप अपना वारिस बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद फिर आपको एडल्ट टू यानी दूसरे आदमी की जानकारी डालनी है। तो जैसे आपने अभी ऊपर पूरी जानकारी डाली है एक आदमी की, दूसरे आदमी की भी पूरी जानकारी आप वैसे ही डाल दें। इसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सेव ट्रेवलर डिटेल एंड क्रिएट माई अकाउंट, तो इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फाइनल प्रपोजल जो है वो रेडी हो रहा है, यानी कि हमारी पॉलिसी जो है वो रेडी हो रही है। अब हमें खरीदना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं $50,000 का इंश्योरेंस कवर है हमारे पास, और जिसका बेसिक प्राइस जो है वो 5,627 रुपये होता है, और इसमें टैक्स मिलाकर जो हो रहे हैं टोटल 6,640 रुपये, तो ये हमें देने हैं। अब यहाँ नीचे टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमें लेकर जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से हमें पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। UPI का भी ऑप्शन है,
कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है, वैलेट का है, EMI का भी ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे यूजिंग कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। आप चाहें तो अगर आप यूज कर लेते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, तो आप उसके जरिए भी ये कर सकते हैं। तो पे यूजिंग कार्ड पर मैंने क्लिक कर दिया। ATM के जरिए मैं पेमेंट करूंगा इसकी। सबसे पहले तो जो कार्ड नंबर है वो डालना है आपको। कार्ड नंबर आपके कार्ड के ऊपर ही लिखा रहता है बड़ा बड़ा, इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे जो कार्ड पर नाम लिखा हुआ है वो डाल देना है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लें कि जरूरी नहीं है कि कार्ड आपका ही हो, कार्ड किसी दूसरे का भी होगा, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें डालने के बाद में एक्सपायरी डेट डालने का यहाँ पर ऑप्शन है, तो वहां पर जो कार्ड पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई हो वो डाल दें। उसके बाद यहाँ पर CVV नंबर डालने का ऑप्शन है, तो CVV नंबर जो है वो कार्ड के पीछे लिखा रहता है, जो ब्लैक पट्टी रहती है कोने में, तो वहां पर वो डाल दें। उसके बाद नीचे पे पर क्लिक कर दें। पे पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, यानी उस मोबाइल नंबर पर जो ATM कार्ड में लगा रहेगा, उस पर एक OTP आएगा और यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा आपको। तो जो OTP 1 टाइम पासवर्ड उसमें आया हो, नंबर आया हो, वो यहाँ पर डाल दें और नीचे पेमेंट पर या पेमेंट लिखा रहेगा या ओके लिखा रहेगा या कंफर्म लिखा रहेगा या सबमिट लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहे उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते ही आपका पैसा जो है कट जाएगा और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वो आपके व्हाट्सएप पर, अगर आपने व्हाट्सएप का ऑप्शन चूज किया होगा तो व्हाट्सएप पर आएगा, इसके अलावा ईमेल पर तो आएगा ही आएगा। तो इन दोनों जगहों पर भेज दिया जाएगा। आप इसकी प्रिंट निकलवाकर अपने पास भी रखें, इसके अलावा घर पर भी छोड़ दें, ताकि इमरजेंसी में यहाँ से भी आप उसको मंगवा सकें, या और कोई दूसरी जरूरत पड़ती हो, जैसे कि ये गुम हो जाए, दूसरा प्रिंट खराब हो जाए जो आपके पास है, तो एक प्रिंट यहाँ पर घर पर आपके रहेगा, तो आपके बाद में काम में आ सकता है। तो इसका प्रिंट भी देख लेते हैं। इसके लिए आप अपने मेल में जाएं। मेल में जाने के बाद में यहाँ सपोर्ट वाला जो ईमेल नया नया आया हुआ है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखें, इसको स्क्रॉल करते हुए ये आपकी PDF फाइल में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद है। इसको डाउनलोड करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रेडी है। अब आप इसको प्रिंट करवाकर अपना सफर शुरू कर सकते हैं। ये तो था सिर्फ एक वेबसाइट वाला सिस्टम, यानी इस वेबसाइट से सिर्फ एक ही बैंक का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा। अब आपको एक ऐसी वेबसाइट पर लेकर चलते हैं जहां पर आप किसी भी बैंक की तमाम कंपनियों के ट्रैवल इंश्योरेंस मौजूद है। आपको जो भी अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सीधा आप गूगल में जाएं और वहां पर जाकर इस तरह से लिखें ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार। इस तरह से आप लिख देंगे। लिखने के बाद इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद में ये वाला लिंक जो है ऊपर आए, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाए तो यहाँ पर आपको वो कंट्री का नाम डालना है जहाँ के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सऊदी अरब लिख देंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नीचे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर एक आदमी का ऑप्शन अभी आ रहा है, एक आदमी के ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। अभी यहाँ पर 27 साल उसकी उम्र लिखी हुई है। आपकी जितनी भी उम्र हो या जिसके लिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी जितनी भी उम्र हो, यहाँ पर क्लिक करके 27 साल 28 साल जो भी आप चाहें चूज कर सकते हैं। अगर एक आदमी का चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने दें। अगर ज़्यादा आदमी का चाहिए तो नीचे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, एडेड अनदर ट्रैवलर का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप एक आदमी दो आदमी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 2 जरूर कर दूंगा, 2 आदमी का, क्योंकि एक आदमी का आसान हो जाता है, 2 आदमी का भरना होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा मुश्किल वाला ही देखेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी उम्र हो वो चूज कर लें दूसरे आदमी की। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि आप कितने दिन के लिए ये ट्रैवल इंश्योरेंस चाहते हैं। तो जितने भी दिन का आपका वीज़ा हो पहली बार में, उतने दिन का आपको यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। तो जिस भी तारीख का आपको टिकट हो वहाँ से आने का इंडिया से सऊदी अरब, इसमें वो तारीख डालें और जब आपका वीज़ा ख़त्म होता हो उसके बाद इसमें वो डेट डालें। तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर 3 महीने की डेट चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल दें। अभी यहाँ पर इंडिया का ऑप्शन है, आप चाहें तो दूसरी कंट्री का भी डाल सकते हैं। अब आपके पास दूसरी कंट्री का मोबाइल नंबर है तो यहाँ जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरी कंट्री का नाम वहाँ पर लिख दें जहाँ का भी आपका मोबाइल नंबर हो। अभी मैं इंडिया का ही डाल रहा हूँ, तो वो डालने के बाद में नीचे व्यू प्लान पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बफर होगा और बफर होने के बाद में हमारे सामने तमाम प्लान जो है, बहुत तरह के प्लान यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो अभी यहाँ पर आपके सामने बजाज एलायंस का एक ट्रैवल इंश्योरेंस का प्लान है और इसमें आप देख सकते हैं कि $1 लाख का आप मेडिकल एक्सपेंस इससे क्लेम करवा सकते हैं। आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो $300 आप इसके लिए भी क्लेम करवा सकते हैं। इसके अलावा बैग वगैरह गुम हो जाती है तो $500 उसके लिए भी आप क्लेम करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें, ये
जितना भी डॉलर लिखा हुआ है सऊदी अरब में इसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप समझ लें कि $1 जो है वो लगभग $1 में यहाँ सऊदी अरब के 4 रियाल आपको मिल जाएंगे, 4 रियाल बनता है। तो इस हिसाब से आप समझ लें कि जो ये $500 लिखा है ये 2000 रियाल, इसके अलावा जो $300 लिखा है ये 1200 रियाल, इसके अलावा जो 1 लाख रियाल का आपका मेडिकल एक्सपेंस है वो तकरीबन आपको 4 लाख रियाल तक का कवर करवा सकता है। तो नीचे बहुत सारे प्लान हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए एक प्लान, एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर हम आपको दिखा देते हैं कि आप इसको किस तरह से खरीदेंगे। तो जो भी प्लान आपको इसमें से समझ में आए, जितना भी प्लान आपको दिख रहा है, जो भी आपको ठीक लगे, उसके सामने जो बाय नाउ वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये सबसे पहले तो प्रपोजल स्टेप आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पहला ट्रेवलर जिसकी उम्र आपने 27 साल लिखी थी उसकी ऊपर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर नेशनलिटी लिखी रहेगी, उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद वीजा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम तरह के वीजे के ऑप्शन है। तो टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा का ऑप्शन पहले से ही क्लिक हुआ है। अगर आप इन 2 वीजों पर आ रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें। किसी दूसरे वीजे पर आ रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप शॉर्ट टर्म वर्क वीजा, यानी कि 6 महीने से कम के लिए आप वर्क वीजा पर आए हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन दूसरे नंबर पर। लॉन्ग टर्म वर्क वीजा यानी कि 6 महीने से ज्यादा के लिए आप वर्क वीजा पर आए हैं तो तीसरे नंबर का ऑप्शन। परमानेंट रेसिडेंट कार्ड यानी कि इमिग्रेट हो रहे हैं, आप इंडिया छोड़ रहे हैं, आप इमिग्रेशन करवाकर दूसरी जगह जा रहे हैं तो यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन। इसके अलावा 5वें नंबर पर डिपेंडेंट वीजा, 6वें नंबर पर डिप्लोमेटिक वीजा और 7वें नंबर पर है स्टूडेंट वीजा। तो यहाँ पर ध्यान रखें एक चीज और कि अगर आपका हज या उम्रा वीजा है तो आप टूरिस्ट वीजे वाले पर ही क्लिक रहने दें, जैसे कि ऊपर अभी क्लिक हुआ है। और इसके अलावा अगर इन चारों चीजों के अलावा कोई दूसरा आपका वीजा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आप चूज कर लें। अब यही सेम चीज नीचे वाले में भी डालनी है। अब यहाँ पर देखें एक चीज और बताई गई है जिसमें बताया गया है कि आपने अभी कोई मेडिकल एग्जाम करवाया है, यानी कि आपका चेकअप वगैरह हुआ है, उसमें कुछ निकला है, आपको कोई पहले से कोई बीमारी चल रही है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे ट्रेवलर्स की भी सारी जानकारी डाल दें, जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया। वैसे ही डालने के बाद में यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस पेज पर और यहाँ पर दोनों ट्रेवलर की पूरी जानकारी डालनी है आपको। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि देख लें जो ये 8,112 रुपए बता रहा है इंडिया का, ये दोनों आदमियों का है, यानी दोनों लोग। अभी इसमें तो थोड़ा बहुत जीएसटी भी जुड़ेगा तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 9,000 के आसपास पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये दोनों आदमियों का है, एक आदमी का रहेगा तो इसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेवलर 1 की पूरी जानकारी डालनी है। यहाँ पर आप देखें ट्रेवलर नाम यानी कि उसका नाम क्या है, मेल या फीमेल का ऑप्शन है। उसके बाद पासपोर्ट, फिर पासपोर्ट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालना है। इसके अलावा यहाँ पर देखें नॉमिनी नेम, नॉमिनी यानी कि आपका वारिस, नॉमिनी यानी वारिस। ये वारिस चूज करने के लिए इसलिए कहता है जैसे कि आपको कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता आप वापस ना जा पाए, तो जो इंश्योरेंस का पैसा रहेगा वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपना वारिस बनाना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख दें। उसके बाद में यहाँ पर रिलेशन का ऑप्शन है, यानी जो आपका नॉमिनी है उसके साथ में आपका क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर ब्रदर का ऑप्शन है, यानी कि आपका भाई है। उसके बाद नीचे डॉटर यानी कि बेटी, फादर यानी बाप, मदर यानी कि माँ, सिस्टर यानी कि बहन, सन यानी कि बेटा, और स्पाउस का जो ऑप्शन है ये पति और पत्नी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप पति हैं और आप अपना वारिस अपनी पत्नी को बना रहे हैं तब भी इस पर क्लिक करें। और इंश्योरेंस पत्नी के नाम पर हो रहा है, उसने अपने वारिस में यानी कि नॉमिनी में पति का नाम लिखा है, तब भी इस पर क्लिक करें। उसके बाद है प्रपोजल डिटेल, तो सेम अबव पर क्लिक कर दें। उस पर आप क्लिक कर देंगे तो नीचे कुछ ऑप्शन अपने आप फिल हो जाएंगे, जैसे कि नेम वगैरह खुद ब खुद फिल हो जाएगा, मेल फीमेल वाला ऑप्शन भी फिल हो जाएगा। तो जो अपने आप फिल हो जाए उसको छोड़ दें और जो बचा रहे उसको आपको भरना होगा, जैसे कि ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन है, तो पिन कोड आपको अपने एरिया का डालना होगा, जो इंडिया में आपका घर है, जो अस्थाई पता है आपका, वो पिन कोड वहाँ पर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे सिटी अपने आप लिख कर आ जाएगी। अगर आपको कुछ गलत लगे तो उसको फिर से वहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने पिन कोड में कहीं का भी, आप समझ लें कि लखनऊ का आपने पिन कोड यहाँ पर डाला तो नीचे लखनऊ और उत्तर प्रदेश लिख कर आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका घर दूसरी जगह है, पिन कोड सेम है लेकिन जिला आपका लखनऊ नहीं है, तो आप वहाँ पर अपने जिले का नाम फिर आगे उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे एड्रेस है, तो एड्रेस आप अपने घर का पता इसमें डालें, जो आपका घर का पता है। इसके
अलावा अल्टरनेट नंबर, यानी कि एक मोबाइल नंबर आपको डालना है अपने मोबाइल नंबर के अलावा। उसके बाद में नीचे रिलेशन विद इंश्योर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ सेल पर क्लिक हुआ है, उसको वैसे ही रहने दें। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि अभी आपने एक आदमी की पूरी जानकारी डाली, उसका नाम, पता वगैरह पूरा, पासपोर्ट नंबर वगैरह, वैसे ही अब दूसरे आदमी की पूरी जानकारी डालनी है। अब यहाँ पर पूरी जानकारी उसकी डालें उसके पासपोर्ट के हिसाब से, जो उसके तमाम डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है पूरा तरीका। सेम जैसे आपने ट्रेवलर 1 का डाला है पहले आदमी का, दूसरे आदमी की भी सारी जानकारी इसी तरह से डाल देनी है। डालने के बाद में नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस पेज पर। यहाँ पर आप अपनी पूरी जानकारी जो है चेक कर लें। जो अभी आपने 2 आदमियों की जानकारी डाली है, 2 आदमी के लिए इंश्योरेंस की सारी जानकारी आपने यहाँ पर डाली है, वो सारी जानकारी आपको इस तरह से अवेलेबल रहेगी। आप इसको अच्छी तरीके से चेक करें, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी सब कुछ रहेगा। अगर आपको लगे कि सारी जानकारियां सही हैं तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स है, उस पर क्लिक कर दें। इसके अलावा नीचे व्हाट्सएप वाला बॉक्स भी है, अगर आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर चाहिए तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। पैसे भी यहाँ पर आप चेक कर लें, 6,959 रुपए का आपका प्लान प्रीमियम है। इसके अलावा 1,252 रुपए उस पर जीएसटी लग रही है, कुल मिलाकर 8,212 रुपए आपको देने हैं। तो सारी चीजें देख लें, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दें। पे नाउ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें ये पेमेंट गेटवे पर लेके जा रहा है और अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। देखें ऊपर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और ऊपर देखें सेकंड भी चल रहा है, यानी कि आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी है। तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यानी कि एटीएम कार्ड का। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का, यूपीआई का, वैलेट का। तो आसान हमारे लिए यही होता है कि हम अपने एटीएम के जरिए पेमेंट कर दें। तो ऊपर मैंने डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, जो आपके कार्ड के ऊपर नंबर लिखा रहता है। इसके अलावा जो आपके कार्ड पर नाम लिखा है वो डाल दें, और जरूरी नहीं है कि आपका ही कार्ड है, किसी का भी कार्ड हो उससे भी आप करवा सकते हैं। नीचे एक्सपायरी डेट, यानी कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है वो यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर महीना लिखना है, इसके अलावा यहाँ पर ईयर लिखना है, यानी किस साल में वो एक्सपायर होगा, और ये दोनों चीजें आपके कार्ड के ऊपर ही लिखी रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर सीबीबी नंबर डालना है। सीबीबी नंबर आपके कार्ड के पीछे जो ब्लैक पट्टी या व्हाइट पट्टी रहती है वहां पर लिखा रहता है, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का। इंडिया में शायद 4 अंक का होता है या 3 अंक का, मुझे अभी ध्यान भी नहीं है बराबर। तो जो भी आपके पीछे वाली पट्टी पर लिखा हो वो यहाँ पर डाल दें। उसके बाद पे पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो मोबाइल नंबर एटीएम में लगा रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा और आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा। जो ओटीपी वहां पर मैसेज में आए उसको आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद नीचे या तो पेमेंट लिखा रहेगा, या तो कंफर्म लिखा रहेगा, या तो सबमिट लिखा रहेगा, या तो ओके लिखा रहेगा। इसी तरह से कुछ लिखा रहेगा। जो भी लिखा रहे वो ओटीपी डालने के बाद में नीचे उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो 8,212 रुपए कट जाएंगे और आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपके व्हाट्सएप पर, अगर आपने व्हाट्सएप वाला ऑप्शन चूज किया रहेगा तो आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसके अलावा मेल पर तो 100% आएगी ही। अब थोड़ी सी टिप्स देख लेते हैं कि अगर हमें ये इंटरनेशनल ट्रेवल इंश्योरेंस क्लेम करनी हो तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, पहली बात तो इंश्योरेंस में आपको अगर कोई पुरानी बीमारी है और आपने ये बताया नहीं है इंश्योरेंस लेते वक्त, इसकी जानकारी नहीं दी है, तो उस पर कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, यानी उस पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस आपके अचानक में होने वाले हादसों के लिए है। जैसे अभी जो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें कोरोना वायरस जरूर कवर रहता है। तो कोरोना वायरस जो है हमेशा तो आदमी को रहता नहीं है, कभी कभी होता है। तो ऐसे ही बीमारी के लिए, जैसे कि कोई ठीक ठाक बंदा हो, उसको हार्ट अटैक आ जाए या इस तरह का और कोई हादसा जो उसको अचानक हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो इंश्योरेंस में ऐसी ही चीज़ें कवर होती हैं। पुरानी बीमारियां इसमें कवर नहीं होती हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम करने का तरीका ये है, अच्छा तरीका, कि आप लोग इसकी रिपोर्ट जो है तुरंत करें। यानी कि जब भी आपको क्लेम करना हो तो जल्दी से जल्दी आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वाली जो एजेंसी है उससे संपर्क करना होगा। अब इससे आप संपर्क कैसे करेंगे, चूँकि आपने सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन देखा है, तो इसमें नंबर भी दिया रहता है और इसके अलावा ईमेल भी दिया रहता है, और कुछ जगहों पर सिर्फ आप मिस कॉल से भी अपना काम करवा सकते हैं। यानी मिस कॉल करेंगे आप तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको खुद ही रिटर्न कॉल करेंगे। तो इस तरह से भी आप अपना काम करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस जब भी आपको क्लेम करवानी हो तो उसका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर रखें आप, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा जैसे कि आप विदेश में आपको कोरोना होता है, स्पेशली वही टाइम चल रहा है तो इसलिए मैं इसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कोरोना की रिपोर्ट, इसके अलावा जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं उसकी रिपोर्ट, और जितना पैसा लग रहा है उसकी रसीद, और भी इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जो भी रसीद की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें रखें। और जब भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ
तुरंत आप अपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी यानी इंश्योरेंस वाली कंपनी से आपको संपर्क करना है और सारे डॉक्यूमेंट जो है आप उन्हें मेल के जरिए, इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में बैगेज यानी बैग गुम होना और इसके अलावा पासपोर्ट गुम होने का क्लेम कर सकते हैं आप। तो अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाए या बैग गुम हो जाए तो इसके लिए पुलिस रिपोर्ट भी जरूर लिखवाएं और उसकी कॉपी भी अपने साथ में रखें। इसके अलावा एम्बेसी में पासपोर्ट री इशू करवाने के लिए जो अपॉइंटमेंट लिया जाता है उसकी भी कॉपी अपने साथ में रखें और एम्बेसी में पासपोर्ट से रिलेटेड काम के लिए जो भी आप पैसे देते हैं उसकी भी रसीद अपने साथ में रखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करवा सकें। चाहे पासपोर्ट री इशू करवाना हो या इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाना हो, ये भी ध्यान रखें कि आप अपने पुराने पासपोर्ट की कॉपी जरूर रखें ताकि अगर आपका पासपोर्ट गुम होता है तो उससे आप कहीं भी किसी भी देश में रहें तो उससे दोबारा पासपोर्ट आप री इशू करवा सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अलविदा, शुक्रिया।